जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गोमाता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं हम दीर्घजीवी कैसे हो सकते हैं, लंबी उम्र कैसे हम जी सकते हैं, दवाई न लेनी पड़े। स्वास्थ्य औषधि नहीं चाहता, स्वास्थ्य संयम चाहता है। दवाई की जरूरत नहीं है इसको दवा नहीं चाहिए, इसको शुद्धि चाहिए। और यदि ये शुद्धि आपके पास है तो आप दीर्घजीवी होंगे। अल्पायु में हम और आप नहीं जाएंगे, पूरा जीवन जी करके जाएंगे। आइए इसी के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। धर्म में सर्वप्रथम संयम पर विशेष बल दिया गया है, इसलिए हमें चाहिए कि हम अशुभ पदार्थ, अभक्ष्य जो खाने के लायक नहीं है उसको छोड़ें। दुष्ट विचारों से हम बचें, इंद्रियों को अपने बस में रखें और अति से बचें। किसी भी चीज की अति बिल्कुल ठीक नहीं है। खान पान, आहार विहार, इससे बचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। पश्येम श्रद्धा सतम जीवेम श्रद्धा, सतगुम शृणुयाम श्रद्धा सतम प्रप्रवाम श्रद्धा, सतमदीनाम श्याम श्रद्धा सतम भूयश्च श्रद्धा सतात। यजुर्वेद के और ये 26वें नंबर के अध्याय की 24 नंबर की जो ऋचा है बहुत अद्भुत है। हम 100 वर्ष तक देखते रहें, पश्येम श्रद्धा, यानी 100 साल तक हमारी आंखें अंधी ना हो। हमारा वेद कहता है 100 साल तक तुम्हारी आंख की ज्योत कम नहीं हो सकती, इतना कर लीजिएगा। 100 वर्षों तक हम जीते रहें, बिल्कुल जीते रहेंगे। वेद कहता है सतम जीवेम श्रद्धा, 100 साल तक तुम जीते रहोगे। 100 वर्षों तक हम सुनते रहें, लिखा है ना, स्पष्ट लिखा है कि श्रद्धा सतगुम शृणुयामा, 100 साल तक तुम सुनते रहोगे। ये करो, 100 वर्षों तक हमें बोलने की शक्ति रहे, बिल्कुल बनी रहेगी। श्रद्धा सतम प्रवाम श्रद्धा, आप बोलते रहेंगे 100 साल तक। पर यह करते रहिएगा हम कभी दीन दशा को न प्राप्त करें, बिल्कुल पक्का गरीबी नहीं झेलनी पड़ेगी। ये करते रहें 100 वर्षों तक, अधिक काल तक हम सुरक्षित जीवन जीते रहें। तो हमारा वेद कहता है, ये यजुर्वेद कह रहा है, ये आप कर सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है। इसके लिए करना क्या है अब सुन लीजिएगा। अब एक समर्थ स्मृति नाम का ग्रंथ है, आपके हाथ लग जाए तो इसमें को पढ़ लेना। इस ग्रंथ को पढ़ने से लंबी उम्र जियोगे यदि उसके सूत्रों का पालन कर लिया। तो मैं उसी स्मृति का एक सूत्र आपको दे रहा हूं, आपके बीच में रखना। वो है ब्रह्मचारी मिताहार सर्वभूत हिते रतः गायत्र्या लक्ष्य जपेना सर्व पापी प्रमुच्यते। तो यहाँ वर्णन किया गया है कि ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करना, थोड़ा भोजन करना, भोजन कम कीजिएगा, भजन करो ज्यादा, भोजन करो कम। भोजन और भजन में तुम अंतर देखते हो, क्या अंतर है? भोजन और भजन, इसमें एक ही अक्षर है, एक ही जैसे अक्षर है। भोजन में भी 3 अक्षर हैं और भजन में भी तीन अक्षर हैं। फिर दोनों में अंतर क्या है? अंतर इतना है भाई, लक्ष्य, भोजन जब हम लिखते हैं तो उसमें एक मात्रा लगाई जाती है भोजन में, और भजन लिखते हैं तो उसमें मात्रा नहीं लगाई जाती। तो दोनों में अंतर इतना है कि आप भोजन कर रहे हो तो मात्रा में कीजिएगा, और भजन अनलिमिटेड कीजिए, बिना मात्रा में कीजिएगा। भोजन पर जो मात्रा लगी हुई है तो इसका मतलब यह है कि भोजन लिमिट में होना चाहिए। ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करें, अल्प भोजन करें, सभी प्राणियों के ऊपर दया करें और कोई न कोई भगवान का मंत्र जपें। इससे आप दीर्घजीवी होंगे, इससे आपकी लंबी उम्र होगी। वीर्य को नष्ट न होने दें, आरोग्यता आपको मिलेगी, क्योंकि शक्ति के नष्ट होने से व्यक्ति रोगी होता है, तेजहीन हो जाता है, बल और साहस उसका समाप्त हो जाता है। लेकिन ब्रह्मचर्य की शक्ति जिनके पास में है, ऐसे लोग आरोगी होते हैं, तेजस्वी होते हैं, बल होता है उनके पास और उनके पास साहस होता है। इसलिए ब्रह्मचर्य की सुरक्षा के लिए नींद का होना जरूरी है, ब्रह्मचर्य की सुरक्षा के लिए भोजन आहार का ठीक होना जरूरी है। शास्त्र 8 प्रकार के खंडित ब्रह्मचर्य से बचने की बात करते हैं। मैथुन 8 प्रकार से यह ब्रह्मचर्य समाप्त होता है। वो 8 प्रकार का वर्णन दक्ष स्मृति में किया गया है। हर बात आपको प्रमाण के साथ मिलेगी। बात दक्ष स्मृति में कहा गया है कि 8 गलतियां आपने की तो आपका ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाएगा। क्या क्या है? स्मरणम कीर्तनम केली प्रेक्षणम गुह्य भाषणम संकल्पो अध्यवसायश्च क्रिया निप्तस्तरेवचः एतन मैथुन अष्टांगम प्रवदन्ति मनीषिणः। महापुरुषों ने कहा गया 8 अंग बतलाए गए हैं। स्त्री का स्मरण, इससे ब्रह्मचर्य खंडित होगा। स्त्री के अंग प्रत्यंगों का बार बार स्मरण करना एवं कार्यकलापों का वर्णन करना, इससे ब्रह्मचर्य समाप्त होगा। स्त्रियों के साथ हास प्रयास क्रीड़ा करना, इससे भी ब्रह्मचर्य समाप्त होगा। लुक छिपकर अथवा प्रत्यक्ष रूप से स्त्रियों की ओर देखना,
इससे ब्रह्मचर्य समाप्त होगा। एकांत में स्त्रियों के साथ बातचीत करना, इससे ब्रह्मचर्य समाप्त होगा। स्त्रियों के प्रति आसक्ति रखते हुए काम क्रीड़ा की इच्छा रखना, इससे ब्रह्मचर्य समाप्त होगा। अप्राप्त स्त्री को पाने की इच्छा रखना, इससे भी ब्रह्मचर्य समाप्त होगा। ये दक्ष स्मृति में कहा गया। स्मरणम कीर्तनम के लिए प्रेक्षणम गुह्य भाषणम, ये मैंने 2 श्लोक रखे हैं। युवाओं के लिए श्लोक एक वरदान का काम करेंगे, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। अच्छा स्वास्थ्य, आरोग्यता, दीर्घ जीवन, धर्म आदि को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले लोगों को इन 8 प्रकार के मैथुन से हमेशा बचना चाहिए। ये स्वास्थ्य के लिए विष तुल्य है। जहर खा के बच जाएगा व्यक्ति, लेकिन 8 गलतियों से वो नहीं बच पाएगा। इनमें से एक भी स्वास्थ्य और सौंदर्य को चौपट करने वाला है। इन 8 में से एक भी दोष आ गया तो मन को वासना से दूर रखकर वीर्य की रक्षा करें, मनुष्य का यह परम कर्तव्य है। अतः रोग रहित दीर्घ जीवी बनने के लिए अध्यात्म जीवन जीने की जरूरत है। और कहा गया है ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि लंका को हनुमान जी ने नहीं, लंका को बजरंगबली के ब्रह्मचर्य ने जला करके राख कर दिया। ये हमारे ग्रंथ कहते हैं। इस वीडियो में हमने चर्चा की है कि हम दीर्घजीवी कैसे बन सकते हैं, लंबी उम्र वाले कैसे बन सकते हैं, हम निरोगी कैसे रह सकते हैं। उसके लिए कुछ बातें आपके बीच में रखी गई, आपने सुना। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए और नई नई अपडेट प्राप्त करते रहिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव।